दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस कहानी में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गलती को ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध और एक सर्प की। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ पर राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और उनसे पूछते कि जब से मैं आपका शिष्य बन गया हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका शिष्य बनने से पूर्व सभी लोग मुझे बहुत डरते थे क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण का भी समय नहीं लगाता था। परंतु अब आपका शिष्य बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इसमें मेरे प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं कि तुमको इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूं। एक बार एक बिच्छू एक गांव से गुजर रहा था और इस गांव में बहुत ही बड़ा पीपल का एक वृक्ष था। बिच्छू सोचता था कि बहुत देर चलते चलते हो गई है, अब कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। वो बिच्छू पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाने को ही होता है कि कुछ लोग उसे रोकने लगते हैं और उससे कहते हैं कि ठहरो, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिससे बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वो बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर लिए घूमता है और वो इतना खतरनाक हो गया है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता है। वो बिच्छू मुस्कुराता है और उस व्यक्ति से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है, तो अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। और वो बिच्छू वहाँ पर आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षणों में वह जहरीला सर्प उस बिच्छू के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है और क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में? यह मेरा इलाका है और यहाँ आने पर किसी की हिम्मत नहीं होती है। फिर वह बिच्छू उस सर्प से बड़े प्रेम पूर्वक कहता है कि हे भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरे को डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीने की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ? सर्प को गहरा आघात पहुंचा। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते थे और उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उससे डर कर भागते थे। आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो उसे देखकर बिल्कुल भयभीत ना हो। उसके बाद वह सर्प उस बिच्छू के चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। बिच्छू कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा और उसके लिए बुरे काम करने की कोशिश की आवश्यकता ना करो। इतना कहकर वो बिच्छू वहाँ से चला जाता है और वो सर्प
अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और वो प्रण लेता है कि आज से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इसके बाद सर्प अपने सभी गलत कृत्यों को छोड़ देता है और उसका उल्टा कर देता है। अब वो सर्प ना तो किसी को काटता था और ना ही किसी से मतलब रखता था। तो जो लोग उसे देखकर डर के भागते थे, अब वो उसके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे थे। अब सभी लोग उसे छेड़ते थे और उसे चोट पहुंचाते थे। अब वो सर्प बहुत दुखी होने लगा और बहुत ही ज़्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। अब वो लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करने लगा, परंतु लोगों का उनसे जो भय था वही उसे सुरक्षित रखता था, क्योंकि अब कोई भय नहीं है, इसीलिए लोग उसे डरते नहीं हैं। कुछ दिन बाद वही बिच्छू दोबारा से उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और उस सर्प को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इसकी स्थिति क्या हो गई है। सर्प उस बिच्छू से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे यह कहा कि शांत हो जाओ और प्रेम को अपनाओ, तब से लोगों ने मेरा गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है और जिससे मुझे अपना जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बिच्छू कहते हैं कि हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूरता नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं तुम अपने भीतर से जो उद्देश्य है उसको गलत रखो। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है, बाहर से आपको वो दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों के मन में उसके लिए डर होना जरूरी है। वह बिच्छू उस सर्प से कहता है कि अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से ही अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, केवल अपना भय बनाए रखना चाहिए। तो इसके बाद बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या सीखे? और इसका अर्थ यह है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, बल्कि अपने भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे और अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। यहाँ पर इस बात की तनिक भी जरूरी नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखते हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप सभी को यह समझाना चाहता हूँ कि हम इस तरह की गलती बार बार करते हैं। या तो हम किसी काम को एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं या तो उसे हम बहुत कठोर बनाते हैं या करते ही नहीं हैं। अगर आपको इस तरह की कोई आदत है कि आप अपने किसी काम को बहुत ज़्यादा कठोर बना कर रखते हैं, तो मैं आपको सभी से निवेदन करता हूँ कि आप उसे पहले सरल बनाइए और उसे इस योग्य बनाइए कि आप उसे कर सकें। और जब आप उस योग्य हो जाएंगे कि उस कठिन काम को भी कर सकते हैं तो उसी को करिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।